सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कहें तो अंतिम चरण में अब पहुंच गया है। मतदाता के घर घर पहुंच रहे हैं प्रत्याशी व लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं चिया की पंचायत में। यहाँ से काफी चर्चित व्यक्ति रहे हैं समीर तिग्गा। बता दें कि लगातार इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। सुबह 4 बजे कहे या 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक, और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। ब्रेड रोस्टर इनका चुनाव चिन्ह है, जो क्रमांक संख्या 7 पर है। चिया की पंचायत से हमारे साथ दम युवा हैं, और कह सकते हैं कि इस उम्र में लोगों को दौड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही वजह है कि लोगों के काफी पसंदीदा बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। समीर जी, क्या क्या उम्मीद से चुनाव के मैदान में? चुनाव को मैं यही खड़ा है कि मैं चाह रहा हूं कि जो जो पिछले मुखिया कुछ नहीं किए हैं और उसको मैं सुधार कर सकूं। क्या लगता है इस क्षेत्र में क्या नहीं हुआ? इस क्षेत्र में बहुत सारे रोड नाली गली जो भी बना है, लाभुक उनकी माँ ही है, मुखिया की माँ ही लाभुक है। इस डीआरबी के बगल में नाली बना है, वो आप जाकर देखा जा सकता है कि वो वहाँ पे लाभुक उनकी माँ ही बनी है और लाभ वही उठाएंगे, तो जनता लाभ उठाया ही नहीं है। और जो लोग जो जरूरत का चीज था, और जरूरत का चीज लॉकडाउन में भी जरूरत आदमी लोग को कुछ नहीं मिल पाया जरूरत के हिसाब से, वो लोग सबको घर पे घुसे रहे। लॉकडाउन में हमें लोग मिल के सबको सेवा करते रहे, गरीबों को राशन पानी मास्क सैनिटाइजर हम ही लोग पहुंचाते रहे। यानी कहे तो क्या मतलब जो उम्मीद थी उसके विपरीत? उम्मीद में वो लोग खाना कभी उतर ही नहीं पाए, जबकि उनके पास मंत्री डीआईजी सब कुछ रहते हुए वो लोग किसी के पास उम्मीद में खाना नहीं उतर पाए। क्या लगता है क्या होनी चाहिए थी इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में विकास बहुत कोई के लिए, जहाँ पे सोलर वाला पानी के लिए जरूरत था, वहाँ पे वो लोग को उपलब्ध होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाया। जहाँ रोड है चाहिए वहाँ अच्छा से रोड बन पाया नहीं, वो खुद ठेकेदारी की है। हाँ, और साथ में ये भी है कि यहाँ पे गाँव को रोजगार मिलना चाहिए। नाले यहाँ पे बहुत रोजगार लोग हैं जो राज मिस्त्री हैं, लेबर हैं, गांव वालों को कभी रोजगार ही नहीं मिला। बाहर का लोग आके यहाँ पे सस्ते दर पे काम करके गया और रोड नाली सब खराब हो चुका है। यानी मतलब कहे कि जो उम्मीद से जो जनता ने चुनाव जिताया था, उस उम्मीद के विपरीत उतरी। जी, वो ऐसा काम ही नहीं कर पाई। उस जैसा जनता उम्मीद किए थे ना, वैसा एक काम अच्छा से नहीं कर पाए हैं। ऐसा समीर जी देखा जाता है, जब जनता मान ली कि हम विपरीत उतरे आज चुनाव के मैदान में, मान ली मैं हम मुखिया हूँ तो उतरे विपरीत, तो लोगों में काफी आक्रोश दिखता है, उसका झेलना पड़ता है आम पब्लिक को भी। आपको कितना झेलना पड़ रहा है? मेहनत तो करना पड़ रहा हो, और वो जो नए काम किए हैं उसी पक्ष में आदमी लोग बोलते हैं कि आप जीतिएगा तो आप भी वैसे ही कीजिएगा क्या। तो हम बोलते हैं कि नहीं, आप हमको एक बार वोट दे के जितवा के देखिए, मैं घर घर आके काम करके दिखाऊंगा। यानी मतलब झेलना तो पड़ रहा है जी, आक्रोश, है जी। ना? क्या इस बार में मांग है आपसे? उन लोग क्या उम्मीद करते पब्लिक का डिमांड यही कि जो सरकारी लाभ है वो हम जनता को प्राप्त होना चाहिए, जो चीज प्राप्त नहीं हो पाया है। हैं? क्या लगता है आवास, वृद्धा पेंशन, लाल कार्ड, ये सब इन तमाम चीजों का क्या स्थिति है? अब आप लोग भी घूम के इधर गांव घर में देखा जा सकता है कि बहुत कोई लोग हैं जहाँ पे 60 वर्ष ऊपर है, वो लोग ना वृद्धा पेंशन बना है ना कुछ बना है। यानी मतलब मुखिया का जो उम्मीद, मुखिया से उम्मीद था, उस उम्मीद पर ये खरा नहीं उतरा। क्या लगता है? जी, वो खरा नहीं उतर पाए हैं और अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं। इसी उम्मीद से जनता ही ने हमें को चुना और चुनाव में खड़ा किया गया है। अच्छा, मतलब जनता के कहने पर आप चुनाव के जी। मैदान में हैं। ये है समीर तिग्गा, जो चियाकी पंचायत से चुनाव के मैदान में है। ब्रेड रोस्टर इनका चुनाव चिन्ह है, जो क्रम संख्या 7 पर है। ये लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान में जुड़े हैं। आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? मैं ये आश्वासन दे रहा हूँ कि जनता का जो सरकारी लाभ है मैं सभी को घर-घर पूरा कर सकूँ। और क्या मतलब एक सबसे बड़ा क्या समस्या लगता है इस क्षेत्र में? समस्या यहाँ पे बहुत सारा इंदिरा आवास, जिसका इंदिरा आवास आया था वो लोग को नहीं मिल पाया, वृद्धा पेंशन नहीं बन पाया, और राशन कार्ड के लिए भी आदमी लोग बहुत परेशान रहे। और यहाँ के मुखिया हैं कि कोई भी काम करने से पहले वो खतियानी खोजती हैं कि भाई जातीय आवास बनवाने के लिए, जबकि शैक्षणिक कार्य के लिए सरकार भी बोल चुके हैं कि आप मुखिया होकर आप साइन कर सकते हैं, लेकिन ये लोग खतियान खोजते हैं। यानी मतलब उस कार्य के लिए भी छात्रों को दौड़ना पड़ता है। आप पूरे जनता से पूछ सकते हैं, पूछने की चीज़ है। यहाँ का जनता बहुत इस चीज़ से बहुत नाराज है। नाराज जी। निवर्तमान मुखिया के प्रति लोगों में नाराजगी है। यही वजह है कि इन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, इनके तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। ये बातें समीर तिग्गा ने कहा। और समीर तिग्गा जी, अंतिम सवाल, आप क्या अपने लोगों से कहना चाहेंगे? मैं अपने लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि हमें वोट देके जिताएँ और मैं उनके हर एक काम के लिए खरा उतरूँगा।
क्या मतलब ये मतलब जब जरूरत पड़ी तो लोगों के सुख दुख का मैं सुख दुख सभी चीज़ में हर टाइम, इस बार भी जैसे भी हम लोग लॉकडाउन में सबका सेवा किए, उससे ज़्यादा मैं सेवा करना चाहूँगा। मतलब एक बार मौका मिलने एक बार मौका मिलना चाहिए और बदल के ही देखना चाहिए। चलिए बदलाव होता है और बदलाव तब होता है जब निवर्तमान मुखिया अपने कार्य पर खरा नहीं उतरती है। ये बातें समीर तिगा ने कहा कि मुखिया का जो जिस उम्मीद जिस विश्वास से लोगों ने मुखिया का चुनाव किया, उस उम्मीद विश्वास पर मुखिया खरा नहीं उतरी। यही वजह है कि लोगों का झुकाव हुआ और लोगों ने मिलकर हमें खड़ा किया, यानी समीर तिगा को लोगों ने खड़ा किया और अब इन्हें पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव जीत रहे हैं। क्या लगता है कितना मतों से अंतर से आप चुनाव जीतने के लिए जितना भी मत है, मैं अधिक से अधिक मत से जीतना चाहूँगा और जीत रहा हूँ। जीत रहा हूँ? जी, दावा करते हैं एकदम दावा करता हूँ कि मैं जीत रहा हूँ। चलिए जीत का पूरी दावा है और इस बार लोगों में एक बदलाव की बयार बह रही है और बदलाव बयार इसलिए बह रही है क्योंकि लोगों में निवर्तमान मुखिया के प्रति काफी आक्रोश दिख रहा है। जो विकास होनी चाहिए, जो जो योजनाएं धरातल पर उतरना चाहिए, वो नहीं उतरी। यही वजह है कि समीर तिगा के पक्ष में दिन प्रतिदिन लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। पंचायतवासी लगातार इन्हें अपना नेता मानते जा रहे हैं, यानी पंचायत प्रतिनिधि के रूप में इन्हें देख रहे हैं। ये बातें समीर तिगा ने कही। अब देखना होगा, चुनाव एक मतदाता आप है, वोट देना आपका काम है। चूंकि मतदान एक मत आपका क्षेत्र का भविष्य को तय करेगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि मतदान सोच समझ कर दे। आपका एक मत इस क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा। तो आपको देखना है कि हमारे लिए 24 घंटा उपलब्ध कौन रहेगा। हमें जरूरत पर पंचायत प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हर सुख दुख में शामिल रहे और हमारी हर जरूरत को समझे और हमारी जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो हमको जो मिलनी चाहिए वो पहुंचाए। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज, चियांकी।